बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वो बहुत से लोग जो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं और उन जैसा सियासतदान पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई नहीं आया। तो सर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, डिबेट नहीं करूँगा। और वो बहुत से लोग जो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ, कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की एक तहरीक आई, नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव नेशनल असेंबली में मूव ऑन हुई और उसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ जब उनको एक गैर जमहूरी तर्ज अमल के जरिए निकाला गया। ये बहुत से लोगों का एक परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है और डेफिनेटली हम किसी से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कर सकते हैं और एक दायरे के अंदर रहकर कर सकते हैं। मिसबिहेव करके, गाली दे के, बदतमीजी करके नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी दोस्त भी हैं हमारे जो ये बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ। तो सर मैं आपको एक बात कंफर्म करता चलूं कि ये लोग उस वक्त ये बात क्यों नहीं कर रहे थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तब ये लोग उस वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये बयानियां क्यों अवाम को नहीं बता रहे थे कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं। तब भी तो ये बात करनी चाहिए थी ना। तब तो इमरान खान साहब के हक में कोई सहाफ़ी नहीं बोला। जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई, उसके बाद से सहाफ़ियों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि जी इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। ओ भाई, पॉपुलैरिटी गई खाक में। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मुल्की हालात जो हैं, जिनका जिम्मेदार इस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी साहब को करार दिया जा रहा है, क्या इस बयानिए से आप मुंह मोड़ सकते हैं? आप लोग कभी भी नहीं मोड़ेंगे। आप लोग ये कह सकते हैं कि जो महंगाई है वो अब हुई है, इमरान खान साहब के दौर में जो है वो बिल्कुल भी महंगाई नहीं थी और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था पाकिस्तान की। कोई इस बात को तस्लीम कर सकता है? सब इस बात को तस्लीम करने से इनकारी होंगे। अब ये बात आते हैं जी, कम टू द पॉइंट, तहरीक इंसाफ जो है उसके 35 अरकान कौमी असम्बली, मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो गए। मैं इस पॉइंट के ऊपर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि वो 35 अरकान कौमी असम्बली जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, उसमें जी सबसे पहले तो डॉक्टर हैदर अली खान, सलीमुर रहमान, साहिबजादा सिबगतुल्ला, महबूब शाह, बशीर खान, जुनैद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जद्दून, उस्मान खान तरकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली, अरबाब शाहिद महमूद, गुलदाद खान, सज्जाद खान, मोहम्मद इकबाल खान, आमर कियानी, सैयद फैजुल हसन, शौकत अली भट्टी, उमर असलम खान, अमजद अली खान, खुरम शहजाद, फैजुल्ला कमोका, मलक करामत अली खोखर, सैयद फ़खर इमाम, ज़हूर हुसैन कुरैशी, इब्राहिम खान, ताहिर इकबाल चौधरी, औरंगज़ेब खिची, मखदूम खुसरो बख्तियार, अब्दुल मजीद खान न्याजी, अंदलीब अब्बास, एक जी ये हैं जी अस्मा सगीर, मलिका बुखारी और मुनव्वरा बलोच। अब ये जो 3 लेडीज़ हैं, ये खवातीन की मखसूस नशस्त के ऊपर, वुमेन की रिजर्व सीट के ऊपर एमएनए थी तहरीक इंसाफ की, और इनके भी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, रेजिग्नेशन मंजूर कर लिए गए। अब सर आते हैं इस पॉइंट की तरफ। ये जो पॉइंट मैंने आपसे पहले डिस्कस किया ना, ये पॉइंट डायरेक्टली तौर पर इस पॉइंट के साथ इन्हिसार करता है, इस वजह से कि ये जो 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए, इससे पहले भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए। और फिर तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव जो सहाफ़ी हमें बता रहे हैं, वो दोस्त, वो सहाफ़ी, वो जय्यद सहाफ़ी जिसमें हमारे बड़े बड़े उस्ताद भी हैं, जिसमें हमारे बड़े बड़े दोस्त भी हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग भी हैं, और दीगर टीवी चैनल्स में वो लोग भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ काम करते रहे हैं इस जर्नलिज्म की फील्ड में। तो अब वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हो गए हैं। सर पॉपुलैरिटी की तो बात आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ये बात कर चुके थे कि मैंने केपीके और पंजाब की असम्बली डिसॉल्व कर दी, पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़ दी, और उसके बाद जी हम जा रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस की तरफ। हम फ्रेश इलेक्शंस कॉल करने की बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करते हैं। अच्छा सर, उन्होंने तो कोई इलेक्शन नहीं करवाने। अब वो कहते हैं
ये लोग जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। वो कैसे पॉपुलर हो चुके हैं कि उन्होंने इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया है कि इंतखाबात करवाओ, और वो कहते हैं कि जी जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तब तक हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। अब आते हैं इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की तरफ। अगर इमरान खान साहब सर इतने पॉपुलर थे तो केपीके और पंजाब की असेंबली उन्होंने डिसॉल्व की, तो नेशनल असेंबली में वो फिर किस मुंह से जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस कॉल किए जाएं, और फ्रेश इलेक्शंस एक ऐसे टाइम पर कॉल किए जाएं जब हमने पंजाब की और केपीके की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, तो फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दें, ठीक है। तो फिर सर मुंह में खाक, फिर किस मुंह से कौमी असेंबली में जा रहे थे? शाह महमूद कुरैशी, बकौल शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, के जी स्पीकर ने बहुत गलत किया, हम राजा परवेज अशरफ को। भाई जब आपने असेंबलियां तोड़ दी, जब आपने असेंबलियां ही तोड़ दी, तो आप फिर किस मुंह से कौमी असेंबली में जा रहे हैं, और किस मुंह से, किस हैसियत से कौमी असेंबली में जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। फिटे मुंह आप लोगों का कि आप लोग एक जगह पे बात करते हैं कि जी हम लोग असेंबलियों का बाइकआउट कर रहे हैं, तोड़ दी असेंबलियां, ठीक है। पंजाब में और केपीके में गवर्नमेंट थी, तोड़ दी। कौमी असेंबली में राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं, जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं, उनको हटाने के लिए जी हम जा रहे थे। भाई जब आपका इन असेंबलियों से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आप असेंबली में क्या लेने जा रहे हैं? अंब लेने जा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, फिर ये बात करते हैं कि जो हमारे अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए गए, ये क्यों किए गए? स्पीकर को चाहिए कि जी तमाम जो रेजिग्नेशन है एक साथ मंजूर कर ले। ठीक है जी, स्पीकर साहब कर रहे हैं ना, 35 पहले किए, 35 अब किए, उससे पहले 11 किए, आहिस्ता आहिस्ता सफाया हो जाएगा तहरीक इंसाफ का। और हो सकता है, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, पता नहीं, हो सकता है जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि मुल्क से सफाया हो जाए तहरीक इंसाफ का। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि आम इंतखाबात जब भी हों तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर वाइट वॉश हो जाएगी और पूरी कौम को फिर मुबारकबादें देंगे हम जैसे लोग कि इमरान खान साहब जिन्होंने 3.25 साल इस मुल्क का सत्यानाश किया, उनसे इस मुल्क की जान छूट गई है। अब वो इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो फिर तो हम यही बातें करेंगे ना। फिर दूसरी बात कि जी राजा परवेज अशरफ साहब ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला तहरीक इंसाफ के रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे मंजूर करके, क्योंकि ये वो लोग थे ना जो कहा करते थे, जिन्होंने अदालत में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त के ऑनरेबल जज, चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिन्निल्लाह साहब की अदालत में खड़े होकर कहा कि जी हम तो इस्तीफे दे चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की मुनाफकत यहाँ से अयां हो चुकी है कि एक जानिब वो कहते हैं अदालतों में खड़े होकर कि जी असी इस्तीफे दे देते, तो एक जानिब वो खड़े खलो के कहते हैं कि साडा इस्तीफा पता नहीं कैंज मंजूर हो गया, सानू तो पता ही नहीं लगा, असी तो सुते हुए सी भंग पी के सत्तू पी के, सानू पता नहीं लगा साडा इस्तीफा मंजूर हो गया। सर ये इस्तीफे इसलिए मंजूर किए गए कि वो लोग जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बयानियां बना रहे हैं, जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, और फिटे मुंह आप लोगों का, और फिटे मुंह आप लोगों का। कौन सी पॉपुलैरिटी है भाई? ये पॉपुलैरिटी है कि असेंबलियां तोड़ के, और मुनाफकत का दूसरा चेहरा कि असेंबली में जाना है, 2 असेंबलियां तोड़ के तीसरी असेंबली में जाना है और कहना है कि जी हम तो वहां पर शबाज शरीफ को कहेंगे कि एतमाद का वोट लो। भाई जब आपने असेंबलियां तोड़ दी तो फिर तो डेफिनेटली आपके बयानिए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया कि वो इलेक्शंस कॉल कर दे। तो सर ये है मुनाफकत, और यही मुनाफकत थी कि 2 असेंबलियां तोड़ेंगे और 2 असेंबलियां तोड़ने के बाद कौमी असेंबली में बैठ जाएंगे, क्योंकि पता है इंतखाबात तो होने कोई नहीं। तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपके सामने फैक्ट्स के साथ बात करने जा रहा हूं। सर इस साल हमारी देखने वाली तमाम खवातीन, मर्द, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उनके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ रखने जा रहा हूं कि ये 2023 का जो साल है ये निगरानों का साल है, ये इलेक्शंस का साल नहीं है, ये निगरानों का साल है, केयर टेकर्स का साल है। पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, केपीके का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो गवर्नमेंट करनी है ना, इलेक्शंस तो उन्होंने करवाने हैं। तो जब पैसा ही नहीं होगा, जिन हालात में मुल्क जा रहा है, इतनी डाउनफॉलिंग हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इकॉनमी नीचे जा रही है, हमारे जो ज़र मुबाखला के वो जो ज़खायर हैं वो उसके बारे में आपको खबर मिल रही है, जीडीपी के बारे में खबर मिल रही है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में खबर मिल रही है।
तो ऐसे बदतर मुआशी हालात के अंदर अगर कोई ये समझता है कि अप्रैल के अंदर इंतखाबात होंगे और उसके बाद फिर ऑनवर्ड जो है अक्टूबर के अंदर जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, और जनरल इलेक्शंस की डेफिनेटली डेट भी अक्टूबर के अंदर है, इसी साल अक्टूबर के अंदर, तो जी उस वक्त तक इलेक्शंस हो जाएंगे, तो सर कौन सा ऐसा अहमक और बेवकूफ़ शख्स है, चाहे तहरीक इंसाफ से है या नून लीग से है, कि वो अप्रैल के अंदर इलेक्शन लड़े और उसको इस बात का गुमान भी ना हो कि मैंने पता नहीं जीतना भी है या नहीं जीतना, और वो अपने हल्के पे करोड़ों रुपया लगा दे और फिर करोड़ों रुपया लगाने के बाद उसको पता लगे कि जी मेरे तो जो है वो मेरे पास तो कोई नताइज ही नहीं आए, मुझे तो कोई अच्छे नताइज मिले ही नहीं, मैं तो हार गया। तो सर फिर फ़ायदा ऐसे इलेक्शंस लड़ने का या ऐसे इंतखाबात में हिस्सा लेने का? तो इलेक्शंस नहीं होने क्योंकि निगरान बैठे रहेंगे। सर मुल्की मईशत जो है वो डामाडोल है, हालात आपके सामने अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हर तरफ अनस्टेबिलिटी का फुकदान है, IMF के साथ मामलात चलने हैं, दीगर ममालिक से पैसे मिलने हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो जो पैसे मिलने हैं वो जी फौरी तौर पर अगले इलेक्शंस के लिए लगा दिए जाएं या अप्रैल के इलेक्शंस के लिए लगा दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये साल निगरानों का साल है और इसी साल केयर टेकर्स बैठेंगे, और मुझे दूर दूर तक इस साल इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। ये बात मैं आपको बता दूं, मुझे इस साल इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सर नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और मुझ समेत बहुत से ऐसे तज्जियाकार जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शंस इस साल कॉल नहीं हो सकते, क्योंकि जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करनी। और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो ठुस जमा ठुस, तो आपको पता है वो फिर ठुस ही जवाब होगा। तो अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।